सो वेरिएबल कैपेसिटर समथिंग अबाउट, जहां पे आप वेरिएबल कैपेसिटर को क्या करते हो, जो अल्टर कर सकता है, वेयर व्हेन यू वेरी आइदर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली, जो भी वैल्यूज होती हैं उसको आप क्या कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर्स। तो वेरिएबल कैपेसिटर्स जो आपके होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, जनरली कंसिस्ट करते हैं वो इंटरवोवन सेट्स ऑफ मेटेलिक प्लेट्स का। और जो हम इसको क्या करते हैं, इसका जो एक एंड होता है ना, इसको इसका जो वन पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, फिक्स्ड करते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है। तो मतलब अगर एक फिक्स किया है और दूसरा वेरिएबल है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल पार्ट you can change the values of that particular वैल्यूज। ओके, आप उस वैल्यूज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जो कैपेसिटर होता है वो क्या करेगा, आपका आपको प्रोवाइड करेगा कैपेसिटेंस वैल्यूज, जहां आपकी वेरी करेगी। वो वैल्यू कैसे वेरी करेगी, आपकी 10 to 500 के बीच में वो वैल्यूज आपकी क्या रहेंगी, चेंज होती रहेंगी या वेरी होती रहेंगी। ओके, अब इसमें जो कैपेसिटर्स में जो आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो वेरिएबल कैपेसिटर्स में जो टर्म आती है उसको एक और होता है जिसको हम बोलते हैं गैंग्ड कैपेसिटर। तो गैंग्ड कैपेसिटर क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है दो कैपेसिटर्स का जिनको हम एक साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट और ये सेकेंड वन, तो इन दोनों को हम जब एक साथ क्या करते हैं, टुगेदर जब इसको कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। तो एक सिंगल शाफ्ट होता है वो आपका यूज होता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल को रोटेट करने के लिए। एंड्स ऑफ दिस कैपेसिटर विच आर कंबाइंड एज वन। ओके, और जो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो क्या इंडिकेट करती है, कि वो दोनों आपस में कनेक्टेड है इंटरनली। आ रहा है समझ में। यहाँ पे जो रजिस्टर्स बोलो, तो यहाँ पे बहुत सारे यूजेस हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल रजिस्टर्स के, जैसे ट्यूनिंग एलसी होता है आपका सर्किट्स में, रेडियो रिसीवर्स में। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्या रहती है, यूज करती है। जो मेन टाइप ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर्स का होता है वो आपका होता है ट्यूनिंग कैपेसिटर और ट्रिमर कैपेसिटर। ओके, तो ये होते हैं आपके कौन से वाले, जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स बोलते हैं। आया समझ में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आया? क्या मैम? ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे के पार्ट पे, दैट इज इंडक्टर्स। ओके, क्या होते हैं इंडक्टर्स? इंडक्टर्स क्या होते हैं, पता है किसी को? क्या होते हैं इंडक्टर्स, नहीं पढ़ा है? क्या मैम? हाँ बताओ क्या होता है। मैम, इंडक्टर टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट है, जिसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। और हाँ। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में उसको भी फ्लो करता हम्म, हाँ। बेसिकली इंडक्टर क्या होगा, आपका एक पेसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा जो कंसिस्ट क्या करके रखता है, एक कॉइल ऑफ वायर को कंसिस्ट करके रखता है, जो किसके लिए डिजाइन की गई होती है, जो इसलिए डिजाइन करते हैं कि हम उसका एडवांटेज ले सके। किसका एडवांटेज ले सके, जो भी आपका मैग्नेटिज्म और जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी है। एक सेकेंड, हाँ।
सो इंडक्टर आपका क्या होता है कि एक पेसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा एक कॉइल ऑफ वायर को, जो डिजाइन, जो किसके लिए डिजाइन करते हैं हम लोग, जो इसलिए डिजाइन करते हैं कि ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो भी रिलेशनशिप है उसके थ्रू जो हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उस कॉइल के थ्रू, तो वो हम उसको क्या कर सके, एज एन एज अ एज अ एडवांटेज उसको ले सके, इसलिए हम इस इंडक्टर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सो इंडक्टर जनरली इस टाइप के होते हैं। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट ऐसे दो पार्ट जब वहां पे डिसाइड होंगे, तो वो आपका कैसा रहेगा, समथिंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको क्या रहेगा वहां पे एक करंट मिलेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फ्लो रहेगा। तो इसी का एडवांटेज लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडक्टर्स यूज करते हैं। ओके, अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक इंडक्टर्स हैं, इसमें यहाँ पे क्या होता है कि और इंडक्टर्स में क्या पढ़ना है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक जो इंडक्टर होते हैं उसको हम चोक भी बोलते हैं। ये एक अनदर पेसिव टाइप का एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो क्या कंसिस्ट करके रखता है, कॉइल ऑफ वायर कंसिस्ट करके रखता है। और इसका यूज भी हम लोग क्यों करते हैं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी इंड्यूसिंग होता है, रिलेशनशिप बाय इंड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन इटसेल्फ, या फिर उस कोर के कारण जो भी रिजल्ट निकलता है, जो करंट फ्लो होता है थ्रो अ वायर कॉइल, उसके थ्रू जो करंट होता है जिसका यूज हमको करना होता है, उसके लिए अब हम इंडक्टर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, सो इंडक्टर बेसिकली कैसे फॉर्म करते हैं, विथ वायर टाइटली wrapped अराउंड अ सॉलिड सेंट्रल कोर, जो कैसा होता है, एक स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट रॉड भी हो सकता है, या फिर सिलेंड्रिकल रॉड भी हो सकता है, या फिर एक कंटिन्यूअस लूप होता है, और या फिर एक रिंग होता है। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, कॉन्क्रीट करते हैं उनके मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो ये जो सिमेटिक सिंबल है इंडक्टर का, वो क्या करता है, एक कॉइल का रहता है, वायर, सो देयरफॉर, और जो कॉइल होती है वो उस कॉइल को या उस वायर की कॉइल को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। तो कैसा दिखता है वो, जस्ट लाइक दिस। ये आपका इंडक्टर का सिंबल होता है, ये आपका एयर कोर होता है, ये आपका आयरन कोर होता है, ये फेराइट का होता है, और ये वेरिएबल कोर होता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो भी करंट आए, जो फ्लो होगा कहाँ पे, एक इंडक्टर के थ्रू, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आपके एक मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये प्रोड्यूस करेगा, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा इसके, राइट। तो अनलाइक जैसे कैपेसिटर क्या करता है, अपोज अ चेंज ऑफ वोल्टेज, है ना, अक्रॉस टू देयर प्लेट्स, तो वैसे इंडक्टर क्या करता है, अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जो भी उसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए वो अपोज करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका बिल्डअप ही वैसा है कि ये सेल्फ इंड्यूस्ड एनर्जी को उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी फ्लो हो रहा है या जो भी एनर्जी रेज हो रही है उसको वो क्या करता है, यूज करता है। ओके, चलो, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब भी इंडक्टर रेजिस्ट करते हैं, या दूसरे, अगर आपको दूसरे वर्ड्स में इसका अगर एग्जांपल या इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो आप क्या लिख सकते हो कि इंडक्टर्स जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं या अपोज करते हैं चेंजेस ऑफ करंट, ओके, बट विल इजीली पास अ स्टेडी स्टेट डीसी करंट। ओके, सो दिस एबिलिटी जो भी रहती है उस पर्टिकुलर इंडक्टर की, वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है चेंजेस इन करंट, एंड विच आल्सो स्टेट एंड विच आल्सो रिलेट्स करंट। तो ये जो भी करंट कैसा रहेगा, वो आपका आई के साथ रहेगा विद इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स इन वीकेज। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपका इंडक्टर के कारण जो भी इंड्यूटेंस रेडी होता है ना, उसका जो प्रोपोर्शनलिटी इंड्यूसेंट रेडी होता है, वो आप किससे देते हो, कैपिटल एल सिंबल से उसको देते हो, और उसकी यूनिट्स आप किस में मेजर करते हो, हेनरी में मेजर करते हो, दैट इज कैपिटल एच। ओके, आया समझ में। तो ये उसके कुछ वैल्यूज मैम, होती है, मैम जैसे एक वन। में बस बता देगी वापस इंडक्टर्स इंडक्टर्स क्या करूं, बता शॉर्ट। दूं, मतलब डेफिनेशन। हाँ मतलब होता क्या है, शॉर्ट में बस एक बार बता दें।
इंडक्टर्स का शॉर्ट में अगर डेफिनेशन मैं बताऊं तो इंडक्टर्स होते हैं आपके, और एक सेकेंड मैं प्रॉपर डेफिनेशन ही बता देती हूँ आपको। या इंडक्टर एक पेसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कंसिस्ट करता है एक कॉइल को। कॉइल कौन सा? वायर का कॉइल का, जो किसके लिए डिजाइन करते हैं हम लोग? मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक्स के कारण जो भी उनके बीच में जो भी रिलेशन है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को अगर आप यूज करोगे, अगर आप उसको कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैल्यूज मिलेंगी, राइट? तो इनका यूज अगर आपको करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी करंट उस पर्टिकुलर कॉइल में से क्या होता है? यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको हम बोलते हैं, या इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज जिसको बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ वायर या विद द हेल्प ऑफ दिस कॉइल, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? या मैम। तो ये एक टिपिकल इंडक्टर आपका इस टाइप से होता है। ओके, अब इंड्यूटेंस क्या होता है? तो इंड्यूटेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जो क्या करता है? जो प्रोड्यूस करता है या इंड्यूस्ड करता है वोल्टेज को, जब करंट आपका क्या करता है? उसमें से वेरी करता है। ठीक है, सो इंड्यूस्ड वोल्टेज इज द रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना? अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का यूज कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे क्या होंगे? जो भी आपका फ्लक्स एज अ रिजल्ट फ्लक्स मिलेगा, उसमें उसका जो भी आपको चेंजेस करना होगा अक्रॉस उस पर्टिकुलर कंडक्टर के। क्यों? क्योंकि जब एसी करंट फ्लो करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, तो वो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के अंदर जो उसकी वैल्यूज होती हैं, वो कैसी रहती हैं आपकी? उसकी जो वो वेरी करता है उसका स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को, राइट? जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड या रूल, मैम। फ्लेमिंग का। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या रहता है? डायरेक्शन रहता है, और उसी के कारण उसकी स्ट्रेंथ भी रहती है, राइट? तो ये जो रहेगा वो अब किसके इक्वल रहेगा आपका? विच इज इक्विवेलेंट टू मोशन ऑफ द फ्लक्स। तो जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है वो उसके इक्विवेलेंट रहेगा। ओके, सो जब डीसी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, तो वोल्टेज इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डीसी करंट इज स्टडी। ओके, एंड इसका जो फ्लोज होगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इंडक्टर्स बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर ऑन डीसी करंट। ओके, जैसे ही आप डीसी में जैसे वायर यूज करते हो, वो वैसा का वैसा उसको क्या करता है? यूज करता है। ठीक है, अब ये जो इंडक्टर के आपको बताए हैं मैंने, तो ये इंडक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे ये एयर कोर वाला है, ये आपका आयरन कोर है, ये आपका फेराइट कोर है, और ये आपका वेरिएबल कोर है। ओके, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि एयर कोर क्या होता है और बाकी के क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एयर कोर इंडक्टर क्या होता है?
ओके, नाउ हमें देखना है टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? नो डाउट मैम। या एक सेकेंड, ना मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। ओके, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस। चलो, यहाँ पे देखो, तो जैसे आपके इंडक्टर्स में होता है, तो फर्स्ट आपका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर फिक्स्ड कोर इंडक्टर। फिक्स्ड हाँ, फिक्स्ड इंडक्टर्स है ना। जैसे हमने उसको टू इसमें डिवाइड किया था, जैसे हमने कंडक्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही यहाँ पे इंडक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका फिक्स्ड इंडक्टर्स और सेकंड होता है आपका वेरिएबल इंडक्टर्स। ठीक है, तो फिक्स्ड इंडक्टर्स में क्या है, सबसे पहला जो आता है दैट इज योर एयर कोर इंडक्टर्स। तो एयर कोर इंडक्टर्स क्या करते हैं, ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस है जहां पे लो वैल्यूज ऑफ इंड्यूटेंस है ना, जहां पे आप क्या कर रहे हो, एक फ्रैक्शन ले रहे हो म्यू एच टू फ्यू म्यू एच है ना, मतलब आपने एक रेंज ले लिया है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये रिक्वायर होता है। सो एयर कोर इंडक्टर्स क्या करते हैं, जनरली यूज्ड फॉर एयर कोर इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू टर्न्स ऑफ वायर वाउंड ऑन अ हॉलो फॉर्मर। ठीक है, तो ये जैसा आपका एक पूरा का पूरा फॉर्मर है, इस पे देखो आपने बहुत सारी वायर्स को क्या करके रखा हुआ है, टर्न करके रखा हुआ है, राइट। फॉर्मर मेड अप ऑफ सिरेमिक, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड का रहता है, और इस पे आप उसको क्या करते हो, बाउंड करते हो। तो जो एयर विल बी देयर इनसाइड फॉर्मर, तो ये जो फॉर्मर रहेगा उसके बीच का ये क्या रहेगा, उसके बीच आपका यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा का पूरा एयर रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट हैज द लीस्ट इंड्यूटेंस, और सिंस इन एयर ऑल मैग्नेटिक लाइन क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी बाय चेंजिंग करंट, राइट। तो डू नॉट लिंक विथ एवरी टर्न ऑफ कॉइल, सो मैनी ऑफ देम लॉस्ट इन स्पेस। गॉट इट माई पॉइंट? क्या मैम? ओके, ये शायद आपने कहीं देखा भी होगा इस टाइप का, वो पानी या गर्म मैम। करने के लिए वो यूज करते हैं ना ऐसा अंदर, देखा है आपने? या मैम। वो बहुत पहले मिलता था एक। चलो, नेक्स्ट जो होता है दैट इज योर हाई फ्रीक्वेंसी एयर कोर एक जैसे वो लो के लिए था, एक हायर फ्रीक्वेंसी के लिए भी होता है, बट वो एयर कोर इंडक्टर्स में ही आता है। तो एयर कोर में हमें यही लिखना है कि ये एयर कोर इंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, आयरन कोर इंडक्टर सेकेंड टाइप जो होता है दैट इज योर आयरन कोर इंडक्टर। तो आयरन कोर इंडक्टर में क्या होता है कि एक कॉपर वायर होता है जिसपे हम एक वाउंड, उस कॉपर वायर को हम बाउंड करते हैं किस पे, हॉलो फॉर्मर पे। सो कोर मटेरियल जो पासेस करते हैं एक फॉर्मर के थ्रू, तो ये क्या करता है, एक फॉर्म करता है क्लोज्ड मैग्नेटिक पाथ को। जो यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट इज योर क्लोज्ड मैग्नेटिक पाथ उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। सो इट डू नॉट लीक आउटसाइड ऑफ कॉइल। तो ये क्या होगा, अगर इनसाइड ही सब जनरेट करेगा तो ये कभी भी लीक नहीं करेगा, मतलब इसके बाहर कभी भी नहीं जाएगा, राइट। तो फ्लक्स लाइन क्या करता है, आयरन प्लस टोटल फ्लक्स, राइट। उसके बाद फॉर्मर क्या करेगा, पेपर और प्लास्टिक का रहेगा, और जो कोर रहेगा, जो आपका कोर बेस है वो कैसा रहेगा, सिलिकॉन स्टील का या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रहेगा इन फॉर्म ऑफ शीट्स। ओके, और लेमिनेटेड शीट्स कैसी रहेगी, तो ये लेमिनेटेड शीट्स क्या करेगी, टू रिड्यूस हाइस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉसेस। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? तो ये कुछ इस टाइप से रहती है, दिख रहा है आपको? या मैम। ओके,
तो देखो, जो आयरन कोर इंडक्टर्स रहते हैं उनको हम चोक भी बोलते हैं। सो यूजफुल होते हैं लो फ्रीक्वेंसीज पर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ हेनरीज में होती है। ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो फिल्टर सर्किट में पावर सप्लाई के लिए, और चोक्स हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब्स वगैरह में भी यूज करते हैं। ट्यूबलाइट्स में आपको पता है कि चोक सिस्टम होता था, है ना। उसके बाद ईडी करंट के लिए कैसा रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट्स इंड्यूस इन कंडक्टर्स व्हेन एक्सपोज टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? तो इन्यूमरस इंक्रीज होता है किसमें? हाइस्टेटिस एंड ईडी करंट लॉस हो जाता है। सो कैन नॉट बी यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज, जिसमें भी जहां पर भी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू यूज होता है वहां पे आप इस पर्टिकुलर इंडक्टर्स को यूज नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका फेराइट कोर इंडक्टर्स। तो फेराइट कोर इंडक्टर्स क्या होता है? ये आप हाई फ्रीक्वेंसीज एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो कोर यूज किया दैट इज योर फेराइट का रहेगा, और एक इंसुलेटर रहेगा जो हाई प्रिमेबिलिटी को क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। तो हार्ड डेंस सिरेमिक्स का आप उसमें यूज करते हो, जो किसके बने होते हैं? आपके फेरिक ऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड के। उसके बाद फेराइड कोर कैसा रहेगा? तो सॉलिड रहेगा एंड नॉट इन लेमिनेटेड शीट्स। ओके, बिकॉज ऑफ देयर हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए इसका यूज कर रहे हो। तो अगर आपको इसको हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए बनाना है तो वहां पे लेमिनेटेड शीट्स का कोई यूज नहीं होगा। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है ये कुछ म्यू एच से लेकर एम एच तक रहती है, और ये इस टाइप से आपके क्या रहते हैं? ये वाली वैल्यू रहती है। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? तो आरएफ चोक्स फॉर सप्लाई डीकपलिंग पर्पस के लिए यूज होता है। आप स्विचिंग कर सकते हो, रेगुलेटेड कर सकते हो टाइप ऑफ डीसी पावर सप्लाई के लिए। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिल्टर्स रहते हैं जो हम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में यूज करते हैं, उसके लिए इनका यूज होता है। आया यहाँ तक समझ में? या मैम। तो ये थे द टाइप्स ऑफ, क्या थे आपके? इंडक्टर्स थे। ओके, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, क्या पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ना है। किसी को पता है ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं? ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम एसी हाँ, to other circuits, more other circuits. ओके। और कोई इसके अलावा कोई और डेफिनेशन दूसरा कुछ देना चाहता है? मीन्स ट्रांसफार्मर का मतलब होता है हाँ। एसी करंट को एक हाँ, सर्किट से दूसरे सर्किट तक ट्रांसफर करना। ओके। दिस इज ट्रांसफार्मर। ओके, एनीवन एल्स? कि केवल सितेश ही आंसर देगा, ऐसा कुछ रूल है क्या? देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स यार। मेघ, लक्ष्य, तशरीफन, निशा, राइट। उसके बाद सानिया, निहाल, कोई भी बता सकता है। मैम इट इज मेड ऑफ टू इंडिकेटर से बने रहते हैं। हम्म, निहाल ने किसके लिए बोला ये? मैम, मैम वो तो टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठा है। ओके, जो भी हो एटलीस्ट वो आंसर तो कर रहा है। टेक्स्ट बुक भी ओपन किया भी है तो भी आंसर तो कर रहा है। आप भी ओपन करके आंसर कर दो। मिस वो तो मेरा मुझे टेक्स्ट भी बुक निहाल पता भाई है, ले गए हैं। वो मुझे भी पता है कि उसने टेक्स्ट बुक ओपन किया है, तो आप भी ओपन कर लो। चलो। मिस मेरा टेक्स्ट बुक निहाल भाई लेके गए हैं। अच्छा, ओके। लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़, ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलो। हाँ, गुड्डन कुछ बोल रही थी। हम एनर्जी को थोड़ा स्टेबलाइज कर देता है। हाँ, ओके, या बेसिकली जो पावर उसको आउटलेट से मिल रहा है उसको स्टेबलाइज कर देता है सर्किट में। स्टेबलाइज करके देता है, या फिर जैसा करंट आएगा, जैसा करंट का फ्लो रहेगा वैसा ही पास करेगा? वो कन्वर्ट करेगा आई थिंक, तो स्टेबलाइज होगा। ओके, चलो। रुद्र ने भी आंसर दिया। हाँ, गुड्डन आप कुछ आंसर कर रहे थे, हमारा बीच में रह गया।
मैम इट इज बेसिकली जिससे करंट ट्रांसफर होते हैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, एक तरह से इंडिकेटर्स की तरह ही होते हैं, मतलब दो हाँ। इंडिकेटर्स होते हैं उसमें। ओके, 2 इंडिकेटर्स, तो वो इंडिकेटर्स क्या क्या यूज रहेगा मतलब? वो करंट सप्लाई करने के लिए होते हैं बेसिकली। ओके। लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, ओके गॉट इट। चलो अब एक फॉर्मल सी डेफिनेशन देख लेते हैं आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स की, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन या उसका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। चलो, सो द बेसिक ट्रांसफॉर्मर का जो आपका कंस्ट्रक्ट सॉरी ट्रांसफार्मर का जो बेसिक यूज है, या जिसको हम बोलते हैं द बेसिक डेफिनेशन फॉर दैट, ये क्या करता है कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक मशीन है ना। आपका ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है, और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक मशीन करता क्या है? ये ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिक पावर को वन सर्किट टू अनदर सर्किट, ठीक है, बट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ओके, जितनी फ्रीक्वेंसी में वो आया है वो उसी फ्रीक्वेंसी में उस नेक्स्ट सर्किट को क्या करेगा, उसको पास ऑन करेगा। ऐसा नहीं है कि एक को दे दिया तो वो दूसरे सर्किट में जाते जाते उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई। ओके, सो ट्रांसफार्मर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज विथ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज द इन करंट। तो जैसा आपका करंट में इंक्रीज और डिक्रीजिंग होगा या उसके वोल्टेज में जैसा रहेगा, तो ट्रांसफॉर्मर भी उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके ही उसको क्या करेगा, पास ऑन करेगा। गॉट इट माय पॉइंट? या मैम। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर रहता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग रहता है, यहाँ पे एक सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है ऑन योर राइट हैंड साइड। नीचे आपका एक लेमिनेटेड कोर रहता है, जो आपको पिंक लाइंस का दिख रहा होगा यहाँ पे, ये डॉटेड डॉटेड लाइंस का, और इसको हम मेन फ्लक्स भी बोलते हैं। ये आपका पूरा लेमिनेटेड कोर रहेगा, ठीक है। ये वाइंडिंग के थ्रू हमने इसको वाइंड किया हुआ है। ये आपका लीक फ्लक्स रहेगा, जो भी आपके फ्लक्स वहां से प्रोड्यूस होंगे उसके लिए, ठीक है। सो इसके पीछे का जो बेसिक पर्पस है या जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, कि ये एक फिनोमिनन है जहाँ पे एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है बिटवीन टू वाइंडिंग्स लिंक्ड बाय कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो अब हम जो इसका बेसिक, ये कैसे वर्किंग होता है, इसका क्या प्रिंसिपल होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, आई थिंक एग्जांपल्स करने के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि वो कैसे आप वोल्टेज को और उसको चेंज करने वाले हो, ठीक है। Class is over. सॉरी, क्या बोल रहे हो? Class is over. मतलब सॉरी, मैं समझी नहीं। Miss class खत्म हो गया मैं सब. हाँ 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 हाँ, Okay. ओके। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और उस एग्जाम्पल को करने से पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स का क्या देखेंगे, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग के देखेंगे, और उसका प्रिंसिपल देखेंगे कि वो कैसा वर्क होता है, ओके। हेलो मैम। हाँ, बोलो। मैम आप कोई